हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी लोग कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो सारे मटेरियल को बहुत सावधानी के साथ खरीदते हैं। पर एक मटेरियल ऐसा है जिसको ज़्यादातर लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को आपको डिटेल से बताऊंगा और बताऊंगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका सही तरीका क्या है कंस्ट्रक्शन में यूज करने का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप पूरी नॉलेज को समझ पाएंगे, पूरी बात को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम आप स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ सीमेंट का चुनाव करते हैं कि मुझे कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। ऐसे ही जब आप ईंटें लेने जाते हैं, तो ईंट का चुनाव अच्छी तरीके से करते हैं। आप बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं। सारे मटेरियल को आप बहुत सावधानी के साथ खरीदते हैं। लेकिन एक मिस्टेक ज़्यादातर साइडों पे देखी जाती है, वो है स्टीरअप, रिंग को लेके। ये रिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इस रिंग का यूज हम कॉलम से लेकर के अपने स्लैब बीम हो गया, कॉलम हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ भी हम इसका यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, वहाँ पर इसका जो शेप और साइज होना चाहिए, ज़्यादातर लोग गलत ही यूज करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि जो आपको वीडियो में बनाता हुआ दिख रहा है, वो स्टीरअप है, रिंग है, और ये अलग अलग साइजेस में आती है। अगर आप 9 बाई 9 का कॉलम बना रहे हैं, 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें 7 इंच बाई 7 इंच का स्टीरअप यूज करते हैं आप। अगर आप स्टीरअप का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कॉलम में स्टीरअप को डालते हैं, तो उसमें इस तरह का हुक्स इंपॉर्टेंट होता है। ये हुक्स क्या करता है कि अच्छी तरीके से कॉलम के चारों सरियों को कंक्रीट में जाम करने के बाद उसको बांधे रखता है, और ऊपर से ज़्यादा लोड आने पर ये कॉलम के रिंग को खुलने नहीं देता है, उसको बांध के रखता है। ये इस स्टीरअप का इम्पॉर्टेंट रोल यही होता है कि ये स्लैब बीम या कॉलम के आप कॉलम पे पड़ने वाले लोड को, अगर ज़्यादा लोड आता है तो वो बिल्कुल भी कॉलम के सरिये को बैंड होके बाहर निकलने नहीं देता है, उसको पकड़ के रखता है, जाम करके रखता है। तो अगर आप रिंग लगाते समय, अगर आप रिंग का जो डाया है, यानी कि जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि कम से कम आपको 8 mm की रिंग बनानी होगी। जब भी आप रिंग बनवाएं तो वो सरिया 8 mm डाया की हो, उससे कम की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उसमें इस तरह का हुक्स होना चाहिए जो 135 डिग्री पे बैंड होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम साइड पे देखा जाता है कि लोग 5 इंच, सॉरी, लोग 6 mm की, 6 mm से भी पतली रॉड का स्टीरअप बनाते हैं, और उनको पता नहीं चल पाता है कि स्टीरअप का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, और ना ही कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार उनको इतनी डीप नॉलेज दे पाता है। और लोग जो भी सरिये पाते हैं उसको रिंग में लगा देते हैं, और इन फ्यूचर लोड पड़ता है, कॉलम खुल जाता है, कॉलम कोलैप्स कर जाता है। तो आप जब भी रिंग का चुनाव करें अपनी कॉलम में लगाने के लिए, तो वो कम से कम 8 mm डाया की होनी चाहिए, और उसमें हुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब कॉलम को बांधते हैं तो हुक्स की जो डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन, एक हुक रिंग बांधने के बाद दूसरे रिंग का जो हुक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और बीच में कम से कम 5 से 6 इंच का गैप रखना है। उससे ज़्यादा आप गैप नहीं रख सकते एक रिंग और दूसरे रिंग के बीच में। मैक्सिमम साइट पे देखा जाता है कि लोग बढ़िया क्वालिटी का जो है रेनफोर्समेंट सरिया यूज करते हैं, अच्छी कंपनी का लोग सीमेंट लाते हैं, सैंड खरीदते समय बहुत सारी सावधानियां रखते हैं। लेकिन जब स्टीरअप की बात आती है,
तो वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में बताने वाला नहीं है, कोई उनके पास इस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है। तो स्टीरअप का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही होता है कि कॉलम पर पड़ने वाले लोड को, अगर लोड ज़्यादा आता है तो कॉलम के सरिये को वो बांधे रखता है, उसको खुलने नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो आप जब भी अब फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन करें, तो आपको जब भी स्टीरअप की बात आए तो 8 mm डाया की स्टीरअप लें और उसमें हुक्स बनवाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो और आप इन फ्यूचर आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।